ये केंद्रीय विद्यालय द्वारका में आज 3 वर्ष नई शिक्षा नीति के पूर्ण होने पे जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और हमारे केंद्रीय विद्यालय द्वारका के बच्चों, अध्यापक एवं प्राचार्य के द्वारा आयोजित कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और बहुत ही सुनियोजित रहा। ये जो 3 वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने में केंद्रीय विद्यालय में जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई। कैसे बाल वाटिका हमारे केंद्रीय विद्यालय में प्रारंभ हुए हैं। 500 विद्यालयों में बाल वाटिका 1, 2 और 3 का प्रारंभ की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 3+, 4+ और 5+ एज ग्रुप के बच्चों का नामांकन हो चुका है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रीअलाइनमेंट हुआ है एडमिशन के लिए, तो कक्षा 1 में पिछले वर्ष से 2022-23 से 6+ एज ग्रुप के बच्चों का नामांकन हो रहा है और कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए विद्या प्रवेश के अंतर्गत 3 मंथ्स विद्या प्रवेश मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें बच्चे जो पहले से प्री लिटरेसी और प्री न्यूमरेसी स्किल्स जो उनके पास पहले से ही हैं, उनको हार्नेस किया जा रहा है, उनकी शार्पनिंग की जा रही है और उस 3 महीने मॉड्यूल के उपरांत बच्चे फॉर्मल एजुकेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा स्किल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है। प्री वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जो कि फन क्लासेस के रूप में केंद्रीय विद्यालयों में हमारे चलाए जा रहे हैं। स्किल एजुकेशन में हमारे केंद्रीय विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट उसको लिया गया है क्लास 8, 9 और 10th क्लास के बच्चों के लिए। 10th क्लास के बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोर्ड परीक्षा में भी एज ए सब्जेक्ट उसे लिया है और उसकी परीक्षा हुई है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों को तैयार करने हेतु उनको विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय क्षेत्रीय स्तर पर जेट जो हमारे जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग विधाओं में उनके वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। विशेषकर हमारे प्राथमिक शिक्षकों के लिए FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स के लिए अनेक वर्कशॉप कराए गए हैं और हमारी जो कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए FLN बेस्ड टीचिंग लर्निंग हो रही है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, जिससे कि बच्चा ये जाने कि केवल वो रीड टू लर्न ना हो, दे शुड लर्न फर्स्ट लर्न टू रीड एंड देन रीड टू लर्न। मीन्स जब भी वो पढ़े, कोई भी सिंपल टेक्स्ट पढ़े तो उसको समझ के पढ़े, विथ अंडरस्टैंडिंग पढ़ सके और साथ ही साथ उनकी जो बेसिक अर्थमेटिकल न्यूमरेसी स्किल है वो अच्छे से विकसित हो सके। हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 3 तक सभी बच्चों में FLN स्किल्स होने चाहिए, ताकि आगे की कक्षाओं में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कर सके और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अपना बेहतर योगदान दे सके और देश की तरक्की सुनिश्चित कर सके, देश को विकसित राष्ट्र बना सके और हमारे सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को संपन्न करने हेतु बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें और भी बहुत बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे जो पहले 10+2 चलता था को बदल करके 5+3+3+4 को 4 कर दिया गया है, जिसके लिए पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन में 50 केंद्रीय विद्यालयों में और इस वर्ष
450 केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिकाओं की शुरुआत कर दी गई है तथा कक्षा 1 में विद्यार्थियों के प्रवेश की आयु को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दी गई है। ये जो मूलभूत ढांचे में जो परिवर्तन किया गया है, ये ग्रॉस एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया है कि बच्चा जैसे ही 3 साल से ज़्यादा का हो उसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए ताकि वो खेल में शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में जान सके और उसको स्कूल से किसी तरह का डर या किसी तरह का भय नहीं रहे। तो ये हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ये 5+3+3+4 का जो मूलभूत ढांचा है उसमें चेंज करके लाया गया है।